नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का। नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। बड़ा सवाल उठाने जा रहे हैं। तुम मुझे दंगा दो, मैं तुम्हें टाइम पर सम्मान दूंगा। टाइम पर सम्मान। तुम मुझे दंगा दो, मैं तुम्हें सम्मान दूंगा। इसमें टाइम का मतलब समय भी है और टाइम मैगजीन भी है। जी हां, दंगा देने पर, देश में दंगा कराने पर बाहर सम्मान मिल रहा है टाइम मैगजीन में। शाहीन बाग, सोचिए जरा, लोकतंत्र विरोध का सबसे बड़ा अड्डा, लोकतंत्र विरोध का, भारत के खिलाफ साजिशों का सबसे बड़ा अड्डा, देश की राजधानी को बंधक बनाने का अड्डा, टुकड़े टुकड़े गैंग का अड्डा, देश विरोधी नारेबाजी का अड्डा, दिल्ली दंगों का अड्डा, शर्जील इमाम से लेकर शर्जील उस्मानी तक का अड्डा, मुसलमानों को भड़काने का सबसे बड़ा अड्डा, तमाम लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाने वाला सबसे बड़ा अड्डा, शाहीन बाग। वो शाहीन बाग जिसने आंदोलन के नाम पर हिंदुस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश को अंजाम दिया, उसे अंतरराष्ट्रीय पत्रिका टाइम मैगजीन ने एक तरीके से लेजिटिमाइज करने की, मतलब टाइम मैगजीन ने शाहीन बाग को मान्यता देने की कोशिश की है। आप सोचिए, देश में जो देश को गाली देगा, टाइम मैगजीन उसको ताली देगी। शाहीन बाग में शामिल एक महिला को टाइम मैगजीन ने 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है। आप सोचिए, वो तस्वीर है बिल्किस बानो। हालांकि ये तो सिर्फ चेहरा है, ये तो एक मुखौटा है, इसके पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में क्या टाइम? हम ये लोग सवाल उठा रहे हैं। हैशटैग हमारा है बॉयकॉट टाइम। सवाल ये कि आखिर भारत को गाली देने वालों की टाइम को, मतलब टाइम की ताली क्यों? हिंदुस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रचने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग, देश विरोधी गैंग से टाइम मैगजीन को इतना प्यार क्यों? इसलिए आज का हमारा हैशटैग हम ताल ठोक के कह रहे हैं बॉयकॉट टाइम। बॉयकॉट टाइम, ये टाइम मैगजीन है। बॉयकॉट टाइम मतलब हमारे साथ इस वक्त मुझे बताया जा रहा है संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम सवाल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। हम लोग सवाल पूछ रहे हैं, टाइम को शाहीन बाग पसंद है, वो शाहीन बाग जिसने दंगों की पटकथा में सबसे अहम भूमिका निभाई, उसको सम्मान दिया जा रहा है। मतलब देश को गाली दीजिए, वहां ताली मिलेगी, देश का अपमान कीजिए, लोकतंत्र का अपमान कीजिए, वहां सम्मान मिलेगा। संबित पात्रा मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इफ्रा जान आपको नजर आ रही है, याना मीर चंदारी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आलोक मेहता सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो मेरे साथ हैं, और तनवीर अहमद भी आपको नजर आ रहे हैं। संबित पात्रा, ये लोग तो बैज ऑफ ऑनर मान रहे हैं उसको। मैं सुबह से ट्वीट देख रहा हूं, वो तो बता रहे हैं ये तो हमारे लिए बैज ऑफ ऑनर है कि टाइम मैगजीन ने हमको शाहीन बाग को जगह दे दी। देखिए अमन भाई, जो आपका आज हैशटैग है बॉयकॉट टाइम मैगजीन, उनको बॉयकॉट करने की आवश्यकता ही क्या है? आप देखिए, आज हिंदुस्तान में तो छोड़िए, विश्व में टाइम मैगजीन को कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा है। हम उस पर डिबेट कर रहे हैं। बहरहाल मैं इतना कहना चाहूंगा, जहां तक टाइम मैगजीन, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, इनका सवाल है, ये लेफ्ट की तरफ झुकाव रखते हैं, ये पूरा विश्व जानता है। आप ये दादी की बात तो छोड़िए, चंद महीनों पहले जब अबू बकर अल बगदादी, उसको अमेरिका ने बम डाल के उसकी हत्या की थी और राइटफुली किया था, तो हेडलाइन क्या छपा था वॉशिंगटन टाइम्स में? वॉशिंगटन पोस्ट में हेडलाइन छपा था, द ऑस्टियर रिलीजियस लीडर अबू बकर अल बगदादी डाइज एट 58। मतलब ऐसा जैसा कि बैठ के बेचारा अल बगदादी बड़ा कुरान पढ़ रहा था, धार्मिक काम कर रहा था, अचानक उसको हार्ट अटैक आया और वो मर गया। अरे भैया, वो आतंकवादी था, उसको मारा गया, और आप कहते हैं ऑस्टियर रिलीजियस लीडर डाइज। तो देखिए, ये आतंकवादियों को भी ग्लोरीफाई करते हैं। यहां तो दादी की बात हो रही है, मैं तो दादी को आतंकवादी भी नहीं कहूंगा। हां, दादी बेचारी तो सीएए का फुल फॉर्म भी नहीं जानती होगी, दादी तो जानती भी नहीं होगी सीएए क्या है, मगर जिस प्रकार 500 रुपए और चंद बिरयानियों के लिए यहां पर लोगों को भड़काया गया, और उसके बाद जिस प्रकार उन्मादी दंगे पूरे दिल्ली में फैलाए गए, ये पूरे विश्व ने देखा है। इसलिए अगर दादी को ग्लोरीफाई किया जाता है, दादी का दोष नहीं है। दादी के लिए जिन लोगों ने आर्टिकल लिखा है, राणा अयूब जिसने आर्टिकल लिखा है कि दादी इज द साइन ऑफ रेजिस्टेंस इन इंडिया, नहीं, शी इज द सिंबल ऑफ राइट्स इन इंडिया। अगर किसी की सिंबल है वो, ये शाहीन बाग किसी का सिंबल है, तो वो राइट्स है। ये वही शाहीन बाग है जहां हमारी बहन जो आज इफ्रा जहां बैठी हुई है, इफ्रा जहां के भाई शर्जील इमाम, खुद के भाई शर्जील इमाम ने कहा था, हमें आसाम को हिंदुस्तान से अलग कर देना है, हमें मलबा फेंक देना है, हमें रोड्स को काट देने हैं, 5 लाख मुसलमानों को उतार देना है, ताकि जो मुसलमान हैं वो इंडिया की आर्मी को आसाम तक पहुंचने से रोके, नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने से रोके। अगर हम ये करेंगे, हिंदुस्तान को
टुकड़ों में काट देंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे। और याद रखिए, चाहे वो टाइम्स मैगजीन हो, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, इनका मुख्य उद्देश्य है बाल्कनाइज इंडिया, भारत को तोड़ना। समझने बैठा था संबित। मैं तो आलोक मेहता आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले इफ्रा जान, क्योंकि आपका नाम लिया गया, मेरे ख्याल से आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी। एक कमेंट मैं आपका ले लेता हूं। बैज ऑफ ऑनर लग रहा है, मतलब देश को गाली पर अगर कोई दुश्मन ताली बजाएगा या देश के अपमान पर आप लोगों को या उस लॉबी को सम्मान लग रहा है क्या, इफ्रा जान? जी, पहले तो जो शाहीन बाग और दिल्ली जी, उम्मीद करती हूं आप मुझे वैसे ही बोलने देंगे जैसे आपने मेरे भाई संबित पात्रा को बोलने दिया। पहली बात, आप लोग बार बार कहते हैं कि दिल्ली के जो दंगे हैं वो शाहीन बाग से जुड़े हुए हैं। ये एक चीज है जो दुनिया मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी की सरकार जितना भी डंडोरा पीटती रहेगी। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में टाइम्स मैगजीन जो है ये झूठा है, ये लेफ्ट विचारधारा से है। वॉशिंगटन पोस्ट भी लेफ्ट विचारधारा से, न्यूयॉर्क टाइम्स भी झूठा है, यूएससीआरएफ रिपोर्ट भी झूठी है, यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमिटीज भी झूठी है। सवाल यह है कि मैं आज संबित पात्रा जी को इन्हीं की कही हुई बात याद दिला देती हूं। उमर भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। सवाल यह है कि बीजेपी की सरकार को न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके यूनाइटेड नेशंस से लेके हर जगह से दुत्कार क्यों मिल रही है? क्योंकि ये देख पा रहे हैं कि ना ये जीडीपी पे कुछ कर पाए, ना ये रोजगार पे कुछ कर पाए। और इन्होंने हमारे देश में जो नफरत फैलाई है सीएए एनआरसी के कानून को लेकर, फिर कपिल मिश्रा के खिलाफ इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, इन्होंने अनुराग ठाकुर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आज यही परेशानी है इन लोगों की कि आज पूरा देश जो है, पूरी दुनिया जो है भाजपा की सरकार पे सवाल उठा रही है, हमारे देश पे सवाल नहीं उठा रही है। आपके लिए सम्मान की बात है जी, ये आपके लिए सम्मान की बात है अगर इस तरह से शाहीन बाग, ये सम्मान की बात है आप लोगों के लिए कि देश को गाली पर अगर आपको ताली मिल रही है तो ये सम्मान की बात है आपके लिए? अगर आप गए जी शाहीन बाग अगर आप गए होंगे और वहां अपने कश्मीरी पंडितों की बात सुननी होगी, किसानों की बात सुननी होगी, महिलाओं की आवाज सुननी होगी, हर उस इंसान की आवाज सुननी होगी जिसने हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन में और संविधान में भरोसा रखते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के अलावा किसी को एंट्री नहीं थी। हमारे पूरे देश के लिए सम्मान है। आप कहे तो वो तस्वीरें भी इसलिए मैंने चलाई है। सुधीर चौधरी वहां पर गए थे, हमारे एडिटर, उनको घुसने नहीं दिया गया था। किसान नहीं देखे आप, जब किसान थे आप वहां कहां थे? ये देखिए ना, मैंने इसलिए आपके लिए तस्वीरें चलवा दी कि आपने पूछा गए थे नहीं गए थे। इसका ऑडियो बढ़ सकता है क्या थोड़ा सा? एक बार सुनवा देते हैं। नहीं, क्योंकि मैंने इसलिए, मुझे पता था ये सवाल उठेगा। आप कहां थे अमन भाई, कहां थे आप लोग? अच्छा, अगर कोई आदमी, हम तो कह रहे हैं कि हम ना इनके पक्ष में है ना हम इनके विपक्ष में है, लेकिन अगर दूसरा पक्ष कोई लेकर आया है और उसको ना अंदर आने दिया जाए, ये फिर किस तरह का लोकतंत्र है? मुझे यहाँ आने के लिए किससे वीजा लेना होगा? ये भारत है, भारत की राजधानी है, राजधानी का एक इलाका है और उसमें भारत का एक नागरिक, भारत का एक पत्रकार जा नहीं सकता। यहाँ पर ये पोस्टर लगा लिया, तुरंत तिरंगा लगा लिया, तिरंगा लहरा दिया, लेकिन तिरंगे का सम्मान नहीं कर रहे हैं आप। इसको कहते हैं ना मॉब मेंटालिटी। ये वो मॉब मेंटालिटी है और सब हो रहा है लोकतंत्र के नाम पर, सब हो रहा है संविधान के नाम पर, सब हो रहा है अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर, सब कुछ आप देखिए। अब इस चीज को एक बार थोड़ा सा एहसास कीजिएगा, सारी चीजें अलग रख के। शाहीन बाग क्या था? मतलब शाहीन बाग ने देश विरोधी लोगों का अड्डा था, देश विरोधी नारेबाजी करने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग का अड्डा था। शाहीन बाग एक तरीके से सरकार को उखाड़ फेंकने का, दिल्ली दंगों की पटकथा तैयार करने वाला अड्डा था। उस शाहीन बाग को क्या जस्टिफाई या उस शाहीन बाग को क्या वैलिडेट करने की कोशिश टाइम मैगजीन की तरफ से की जा रही है? संबित पात्रा, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे इफ्रा जान, उसके बाद मैं आलोक मेहता आपके पास आऊंगा। संबित पात्रा, चाहे दुनिया देख रही है, इफ्रा जी मैं बोल लूं, अगर आप अनारकी ना फैलाएं तो मुसलमान बैठ के अपनी बात करें। अगर इफ्रा जी मैं बोल लूं, कृपया करके, अगर आप मुझे टेरराइज ना करें और कृपया करके अनारकी ना फैलाएं तो मैं बोल लूं। आज दुनिया, अरे ये सुनती भी नहीं है, बताइए, ये नॉन स्टॉप बोलती हैं। ठीक है इफ्रा जी, मैंने आपको इसलिए नहीं टोका, आपने पूरी अपनी बात रखी, एक एक करके बोलेंगे। संबित पात्रा, अब आप बोलिए। अमन भाई, ये जो खड़ी हैं यहाँ पर, दादी, फूफी, मामी, चाची, ये सारी किसान हैं, मुझे नहीं मालूम पड़ा। आज पहली बार मुझे रियलाइज हुआ कि ये सारे किसान हैं। देखिए, ये तो मुझे पता ही नहीं था अभी तक, अभी ये बोली कि किसान है।
दूसरी बात है, मैं इनकी बात से सहमत हूं। मैं बहुत देर तक तो मैं सुनता रहा, फिर इनका जो एक वाक्य था, ये सारा झूठी है, झूठी इन्होंने झूठी कहा। बिल्कुल, ये झूठन परोसा जा रहा है टाइम्स में, ये झूठन है। ये 5 पत्रकार है इंडिया में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो आप भी जानते हैं कौन 5 पत्रकार है। एक 3-4 तो इंडिया के हैं, एक वो पाकिस्तान से है। ये 4-5 लोग हैं, ये सारा जूठन परोसते हैं वहां जाके, या पहले इंडिया में परोसते हैं, वायर में, टायर में, छायर में, उसके बाद जाके वो जूठन टाइम्स में परोसते हैं। तो ये ठीक कह रही हैं, ये झूठी है, मतलब ये सब जूठन है। तीसरी बात है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा अपनी बहन से कि आप बताइए, सरजिल इमाम कहता है कि आसाम को अलग करना है, और आपका वो मेन ऑर्गेनाइजर था। आप सरजिल इमाम के बात से सहमत हैं या सहमत नहीं है? इतना तो बता दीजिए, इतना गोल गोल घूमने की आवश्यकता ही नहीं है। जी, मैं जवाब दे देती हूँ। शर्जील इमाम जो था वो शाहीन बाग आंदोलन से नहीं जुड़ा था। इनफैक्ट अगर आप शर्जील इमाम का फेसबुक पोस्ट देखेंगे, वो तो क्रिटिकल था शाहीन बाग आंदोलन से। वो तो कहता था कि इस आंदोलन को बंद कर देना चाहिए। आप क्यों नहीं पूरा रिसर्च करके आते हैं? आपकी बहन सरफिरा जरगर जी, अब याना मीरचंदानी, उसके बाद आलोक मेहता। याना सीक्रेट एजेंडा है क्या देश को गाली पर ताली मिलेगी? नहीं, और एक तरीके से दंगों के लिए भड़काना हुआ ना, अगर टाइम में ऐसे सम्मान दिया जाएगा तो फिर ये कहा जा रहा है कि तो आप मेरे को हिंदुस्तान में दंगा दीजिए, मैं आपको सम्मान दूंगा। क्योंकि देखिए ना, अविश्वास संसद में, मैं एक मिनट आ रहा हूं, ये समझाना जरूरी है। ग्राफिक टाइम मैगजीन का कैसे भारत तोड़ो अभियान है, संसद पर अविश्वास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ना जाने किस तरह की टिप्पणियां की गई है, लेकिन शाहीन बाग मॉडल का यहां पर सम्मान किया गया है। मतलब आप समझिए, सीएए को के आधार पर कैसे देश को तोड़ने की साजिश की गई। लोकतंत्र में अविश्वास, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग का पूरा सम्मान। टाइम मैगजीन का ये कैसे भारत तोड़ो अभियान, चुनाव में पूरी तरीके से अविश्वास। कि उन्होंने ये मैगजीन में लिखा है, जो आर्टिकल है, कि चुनाव जो है वो लोकतंत्र का पैमाना नहीं होता, चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली वो उसका पैमाना नहीं होता। लेकिन दिल्ली दंगा करने वालों को यहां पर लेजिटिमाइज करने की कोशिश की गई है टाइम मैगजीन के जरिए। सरकार पर अविश्वास है, लेकिन अराजकता फैलाने वालों पर पूरा विश्वास है। शाहीन बाग मॉडल की यहां पर तारीफ की गई है, शाहीन बाग में जो लोग वहां पर शामिल उनको सम्मान देने की बात की गई है। अब बोलिए याना मीरचंदानी जी, इनके हिसाब से वो टाइम मैगजीन हो, न्यूयॉर्क टाइम्स, क्या क्या बोला इफ्रा ने, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये वो, वायर शायर, सब वो सब सही है। रिपब्लिक भी गलत है, जी न्यूज भी गलत है, टाइम्स नाउ भी गलत है, बियॉन्ड भी गलत है, एएनआई भी गलत है, ठीक है, बस वही सही है। और दूसरा ये कहते हैं वो जहां शाहीन बाग वालों को संविधान पे भरोसा था, अगर संविधान पे भरोसा था तो पुलिस पे पेट्रोल बॉम्ब क्यों फेंक रहे थे, राइट्स क्यों की, 54 लोग क्यों मरे उस पे? अगर संविधान पे भरोसा था तो गाड़ियां, दुकानें क्यों जलाई? और दूसरी बात, ये कहती है यूनाइटेड नेशंस कैसे गलत हो सकता है। मैं सिर्फ कश्मीर के यूनाइटेड नेशंस का आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कश्मीर का जो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस है सोनवार में, वहां पे 3-4 साल से कोई दिखाई नहीं, ना रिसेप्शनिस्ट ना क्लीनिंग स्टाफ। उससे पहले कम से कम रिसेप्शनिस्ट और क्लीनिंग स्टाफ दिखते थे, 3-4 साल से कोई नहीं बैठा है वहां पे। और जो सो कॉल्ड मीनाक्षी गांगुली है, जो वहां के बारे में लिखती है रिपोर्ट, एक ही रिपोर्ट हर साल सिर्फ डेट बदल बदल के भेज रही है यूनाइटेड नेशंस को, उसको तो किसी ने देखा ही नहीं है श्रीनगर में, ठीक है। ये है यूनाइटेड नेशंस की वैलिडिटी। और दूसरा, ये जो लोगों की बात कर रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं, एक्चुअली ये जो शाहीन बाग में बैठे थे वो कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं, वो पाकिस्तान पे भरोसा करते हैं। सिर्फ बोलना कि हम कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आज ठेकेदार है, जो पार्टी हमारे सेंटर में, उसका भरोसा नहीं करते। तो ये किस तरह के, मेरे को तो ये समझना है, अगर कोई मुल्क की मैगजीन हमारे यहाँ लोगों को दंगा भड़काने के लिए इनाम देती है या उनको प्रोत्साहित करती है कि आप दंगा करिए, मैं आपको सम्मान दूंगा, आप ऐसे और शाहीन बाग आंदोलन करिए, मैं आपको सम्मान दूंगा। आलोक मेहता, तो इसके पीछे का सीक्रेट एजेंडा क्या है, मुझे यह जानना है। इन लोगों को लग रहा है हमारा सम्मान हो गया, इन लोगों को लग रहा है हमें तो बैज ऑफ ऑनर मिल गया, शाहीन बाग वालों को सम्मान दे दिया टाइम मैगजीन ने। इनको यह नहीं समझ में आ रहा ये आप लोगों को गाली है कि आप अपने लोगों के नहीं हुए, जिस देश की खाते हैं उसी में अगर उसी को गाली दे रहे हैं और आपको सम्मान दिया जा रहा है। आलोक मेहता। अमन जी, मैं 2 बात कहूँगा। देखिए, टाइम मैगजीन में नाम आ जाने से सम्मान, एक तो ये गुलामी की जो मानसिकता है, हमारी बहन कहती थी वाशिंगटन पोस्ट, उसमें पुलित्जर अवार्ड विनर को जो है वो बाद में वापस करना पड़ा था, फेक न्यूज़ पर साबित हो गया था। उसी तरह से कितने न्यूयॉर्क टाइम्स में गड़बड़ होती है, टाइम मैगजीन के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लेफ्टिस्ट हैं, वो कम्युनिस्ट हैं,
देखिए, चाइना हो, अमेरिका हो, बड़ी ताकत भारत के बारे में यदि यहाँ गड़बड़ होती है, देखिए शाहीन बाग चौटाई जो या हमारे यहाँ गड़बड़ है, वो बहन हमारे खिलाफ बोले, आपके खिलाफ बोले, हम यहाँ पर कोई आलोचना करें, ठीक है। आप ये जो दो टुकड़े, जिसको कहना चाहिए टुकड़े टुकड़े गैंग की बात छोड़िए, वहां भी वो टुकड़े टुकड़े कराना चाहते हैं। आज हमें भूल रहे हैं, भारत में तो कई बार ऐसे अखबार वालों को बंद किया गया। मैं मीडिया का हूं, इसलिए उसके पक्ष में नहीं हूं, स्वतंत्रता सबके लिए है, लेकिन हमारे लोग भारत के खिलाफ झूठन नहीं, एक तरह से जहर यहां का वहां भेज दें, जो ड्रग्स का मामला जैसा होता है। भारत इसीलिए बदनाम दुनिया में हुआ, ड्रग्स के धंधे में। अफगानिस्तान या भारत में, पाकिस्तान के तो राष्ट्रपति तक ये धंधा करते थे। तो यही जहर, विचार का जहर शाहीन बाग में, और ये जो कह रहे वहां बैठा होना जरूरी नहीं है। जो आतंकवादी होता है वो सामने नहीं आता। ओसामा बिन लादेन कहां था? अमेरिका में था। वो टाइम मैगजीन उसको सपोर्ट करता था, ऐसे ऐसे पत्रिकाएं सपोर्ट करती थी जो कहती थी कि हाँ ठीक है, भारत के खिलाफ कब काम हो रहा है, आतंकवादी आएंगे, चाहे वो पंजाब के हों चाहे पाकिस्तान के हों। उसके बाद खुद अमेरिका तबाह हो गया, आज चीन तबाह हो रहा है, उसने वायरस फैलाया। हमारी बहन को समझना चाहिए कि शाहीन बाग के पीछे जो माइंड थे, यहाँ के पार्टी वाले तो थे ही, विदेशी ताकतें जो भारत को मजबूत, एक तरफ मोदी को कह रहे सबसे 100 में है, टॉप में, और दूसरी तरफ कह रहे डिवाइड। भाई कितने मंत्री हैं, कितने प्रवक्ता हैं, उनको मालूम है अहमदाबाद में कितने लोगों ने वोट दिया बीजेपी को। या मैं बीजेपी का नहीं हूं, मेरा कहना है मध्य प्रदेश भोपाल में क्या हुआ, दूसरी पार्टी 5.5 लाख वोट से हारी, जहां अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा है। टाइम मैगजीन के मुंह पर तमाचा है। भारत सरकार को तो इसी मैगजीन को बैन कर देना चाहिए। भारत में प्रवेश क्यों होता है, उसकी वेबसाइट को बंद कर देना चाहिए। मैं तो इसके खिलाफ हूं। अभिव्यक्ति का मतलब भारत में विद्रोह पैदा करना, यह कोई आजादी की लड़ाई नहीं है, ये भारत को गुलाम बनाने की, अंग्रेजों की गुलाम बनाने की जैसी बात है। जो चाहे चीन करे या CIA करे, अमेरिका करे, कोई यूरोप करे, भारत में विद्रोह पैदा करने की कोशिश। वैसे तो टाइम, मतलब हम तो ये पूछ रहे हैं टाइम है क्या, क्या औकात, क्या हैसियत टाइम की कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर टिप्पणी की जाए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया के तहत चुने गए प्रधानमंत्री और हमारे देश पर हमला, भारत पर हमला, मतलब टाइम की हैसियत क्या। हम तो इसलिए ये डिबेट भी सोच रहे थे, लेकिन जब शाहीन बाग मॉडल को लेजिटिमाइज करने की कोशिश की गई तो लगा कि हां इस पर बात करना बहुत जरूरी, क्योंकि कुछ इस तरह की विदेशी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि भारत में दंगे हो। कुछ ऐसी विदेशी ताकतें हैं, शहजाद पूनावाला, जो चाहती हैं कि देश जले। यहां देश को या हिंदुस्तान को, दिल्ली को जलाने वालों को अगर वहां सम्मान दिया जा रहा है, और इन राणा अयूब या इन लोगों को ये लग रहा है कि हमारा तो सम्मान हो गया, जिसका नाम अभी संबित भी ले रहे थे, शहजाद पूनावाला, ये बैज ऑफ ऑनर लग रहा है इन लोगों को। देखिए, टाइम मैगजीन को केवल वो लोग सीरियसली लेते हैं जिनका टाइम खराब चल रहा है या जिनका टाइम अप हो चुका है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। 2011-12 में इसी टाइम मैगजीन ने मनमोहन सिंह को, हालांकि कभी कभी सच भी बोल जाता है, उन्होंने उसको कहा था अंडर अचीवर। तो ये पूरी कांग्रेस की जो मंडली है जिसका टाइम अप हो चुका है, उस पूरी मंडली ने टाइम मैगजीन से लेकर टाइम मैगजीन के पीछे कौन है, किस तरीके से साजिशें हैं, ये तमाम चीजें मैं तब बताई थी। मुझे याद है बड़े अच्छे तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये टाइम मैगजीन होता कौन है भारत के आंतरिक मामलों में, तब उनका राष्ट्रवाद जाग गया था। आज ये बैज ऑफ ऑनर बन गया है। दूसरी बात, शाहीन बाग में जो हुआ, शाहीन बाग के बाद जो दिल्ली में आग लगाई गई, चार्जशीट उठाकर देखिए, आज सुबह मैंने डिबेट की है जी न्यूज पर, विदेशी पैसा भी विदेशी, प्रचार भी विदेशी, और इनका लाइकिंग भी विदेशी है। अब जेडीएस वालों का तो छोड़ दीजिए, उनका तो देसी है, पर ये जो कांग्रेस वाले बैठते हैं उनको तो विदेशी चीजें ही पसंद है। ये तो उनके रग रग में विदेशी है। तो विदेशी मैगजीन कुछ बोल रहे हैं तो उनको पसंद ही आएगा। एक और उनका नैरेटिव है, जैसे इफरा मेरी बहन बैठी है, जो भी मोदी का विरोधी होगा ना, वो इफरा का और इस मंडली का बेस्ट फ्रेंड होगा। मतलब चाहे वो देश विरोधी भी क्यों ना हो, मोदी का विरोध जो भी करेगा, चाहे उसने कल इनको कितनी भी गालियां क्यों ना दी हो, वो उसके साथ जाकर बैठ जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ ये सही है। जो मोदी को गाली देगा, पत्थर फेंकेगा, थूकेगा मोदी पर, वो उसका बेस्ट फ्रेंड, इफरा का बेस्ट फ्रेंड। लेकिन शहजाद, तनवीर एक कमेंट आपका, उसके बाद प्रधानमंत्री तनवीर का भी बेस्ट फ्रेंड बयान भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन तनवीर भाई, ये तो टाइम और ऐसे ये जो देश विरोधी, ये जो ताकतें हैं विदेशी, उनको भी समझ में आ रहा है ये तो घर के भेदी हैं, ये तो अपनों के नहीं हुए, हमारे क्या होंगे। इन लोगों की हैसियत, जिनको सम्मान दे रही है टाइम मैगजीन या इस तरह के लोग, उन्हें भी समझ में आ रही है ये अपने नहीं हुए, ये अपने घर के नहीं है, हिंदुस्तान के नहीं है। इनको आपस में लड़ाने पर एक लाइन बोलू, जया जी की लाइन में थाली में छेद करने वाले हैं ये लोग। थाली में छेद गैंग। तनवीर योर थाली में छेद गैंग, एज पर जया जी।
तनवीर थोड़ी ना, तनवीर तो अभी बोले ही नहीं है, वो कहां से? ठीक है, तनवीर अहमद। कहीं तो आग लगी होगी, धुआं ऐसे ही नहीं उठता। हमको जानना पड़ेगा कि देखिए, पहली बात तो भारत का प्रधानमंत्री सबके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत की प्रधानमंत्री की कोई आलोचना करता है तो ये सम्मान की विषय नहीं होती है। ये मेरे और आपको एक आलोचना करनी चाहिए, अंदर देखनी चाहिए कि व्हाई डिड दिस न्यूज कम इनटू पिक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम। और दूसरी बात, शाहीन बाग के मॉडल को जो आप बोलिएगा, बस एक चीज बीच में देश विरोधी ताकतें, इतना तो हम मानेंगे तनवीर भाई, जिसको शाहीन बाग पसंद है उसको मोदी कैसे पसंद होगा? उस पर तो डिबेट ही मत करिए ना। मैं टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या किया, क्या कहा, मेरे लिए मायने इसलिए नहीं रखता। जिसको शाहीन बाग पसंद है, जिसको टुकड़े टुकड़े गैंग पसंद है, वो हमारे प्रधानमंत्री के लिए क्या कहेगा मुझे पता है, इसलिए वो तो डिबेट है ही नहीं। मैं तो शाहीन बाग पर डिबेट कर रहा हूं। बोलिए तनवीर। देखिए, नरेंद्र मोदी अलग हैं और भारत का प्रधानमंत्री अलग है। भारत के प्रधानमंत्री की सम्मान करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, बहुत आदर है भारत के प्रधानमंत्री को। और मैं जानता हूं कि भारत का प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति विशेष के लिए, कोई धर्म विशेष के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए ये मैं मानता हूं। मगर नरेंद्र मोदी जी से बहुत चूकें हुई है, इसकी आलोचना करनी चाहिए। टाइम मैगजीन यही टाइम मैगजीन है जो मेरे भाई संबित पात्रा दिखाया करते थे जब वो मनमोहन सिंह साहब की आलोचना करते थे, लेकर आकर बैठते थे प्रोग्राम पे। ये देखिए, भारत के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में क्या करें। हम वो डिबेट में शामिल थे संबित पात्रा के साथ। हमको भी लगता था कि टाइम मैगजीन सच करे। आज जब टाइम मैगजीन आपको आईना दिखा रही है, प्लीज उस आईने को गौर से देखिए। और दूसरी बात, शाहीन बाग से आपको दूरी हो सकती है, पर सीएए एनआरसी के मामले में ये अराजकता जो फैलाने की कोशिश की एलओपी बना दिया है। अरे राहुल का तो टाइम आना नहीं है ना, प्रधानमंत्री बनने का, ना एलओपी बनने का। कांग्रेस का आपसे ज्यादा आलोचना करता हूं। ट्रेजरी बेंच के सामने टाइम मैगजीन को बिठाकर मैं राहुल गांधी की और कांग्रेस की आपसे ज्यादा आलोचना विरोधी पक्ष की किस तरीके से दुर्गति आई है कि मैं राहुल गांधी की और कांग्रेस की आपसे ज्यादा आलोचना करता हूं, जिसकी भाषा सच बोल देना चाहिए। उसकी बातों को आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं तो फिर से रिपीट कर रहा हूं तनवीर भाई, जिसको शाहीन बाग पसंद है उसको मोदी कैसे पसंद होंगे? जो शाहीन बाग के साथ, वो भारत के साथ नहीं ना। वो तो भारत को गाली देगा, हमारे हिंदुस्तान को गाली देगा, हमारे प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहेगा। जिसको शाहीन बाग पसंद है उसको मोदी कैसे पसंद होंगे? नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री पसंद है। पर आज तो प्रधानमंत्री मोदी है ना, फर्क है। आज प्रधानमंत्री इमरान खान नहीं है, आपकी तमन्ना हो तब भी मोदी ही प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री की कुर्सी सबसे बड़ी होती है, एक्सेप्ट द रियलिटी। नहीं होता है, देवेगौड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर वो जो कुर्सी है, देश की कुर्सी बहुत बड़ी है। और मैं बोलूं, मुझे इजाजत देता है शाहीन बाग में प्रोटेस्ट करूं। चलिए, मैंने बड़े ध्यान से सुना। अब आप अगर सुन लेंगे तो परमिशन की जरूरत मत बनो, शाहीन बाग की दादी कोई बात नहीं सर, आपको परमिशन है, आपने बोल दिया, आप मुझे भी परमिशन है, थोड़ा मैं भी बोल लूं। धन्यवाद। देखिए, मैं तो मुबारकबाद दूंगा। देखिए, आपने कहा कि आप प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, मोदी जी का सम्मान नहीं करते, मतलब प्रधानमंत्री पोस्ट का सम्मान करते हैं। मैं तो आज आपको भी और यहाँ पर सरफुरा जहाँ भी बैठी हुई है, दोनों को बधाई देता हूँ कि आप लोगों को दादी हुई है। आप लोग दादी को रखो ना, आप प्रधानमंत्री के लिए खड़ा भी करो दादी को, किसने मना किया है? मैं तो कह रहा हूँ मम्मी को हटा के दादी को लाओ। मैं आज ये प्रपोजल रख रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी सुने, मम्मी को हटाओ, दादी लाओ। और सारा ये जितने भी ओवैसी है, ओवैसी भी हटे, दादी लाए। अरे दादी हुई है आप लोगों को, बहुत कांग्रेचुलेशन। और देखो ये कितनी टैलेंटेड दादी है, ये इतना बड़ा, मतलब पूरे 100 लीडर्स के नाम में दादी का नाम आ गया है। ये कोई छोटी चीज है क्या? मैं तो बोलता हूं आज शाम को ये प्रपोजल पारित होना चाहिए कि दादी ही टक्कर दे सकती है मोदी जी को, क्योंकि इनको मोदी जी पसंद भी नहीं है और दादी टक्कर भी दे सकती है। सरफुरा जहां जी बैठी है, इनसे जरा पूछिए दादी को लाए आगे, प्रधानमंत्री के लिए खड़ा करे, हम भी सपोर्ट करेंगे। मम्मी हटाओ, दादी लाओ। कुछ दादियों के ऑर्गेनाइजर, शाहीन बाग के ऑर्गेनाइजर बीजेपी में भी एंट्री कर चुके हैं। मम्मी हटाओ, दादी लाओ। सर मैं बोलता हूं कि अराजकता हटाओ, देश के अंदर अली से लेकर वो नाम मैं नहीं लेना चाह रहा, आप नाम जानते हैं। सॉल्व करो। चलिए, मैं अराजकता, किसानों का प्रॉब्लम सॉल्व करो। शाहीन बाग के कई ऑर्गेनाइजर बीजेपी में एंट्री कर चुके हैं। तनवीर भाई आपने अराजकता कहा तो मुझे एक बात याद आया। देखिए, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अमन भाई, अगर शाहीन बाग किसी का रिप्रेजेंटेशन करता है तो वो अराजकता का ही रिप्रेजेंटेशन करता है। याद करिए, ये जो ऑथर की गैंग मैंने बताया, ये 5 ऑथर का गैंग, इनमें एक सुप्रसिद्ध ऑथर है, तथाकथित सुप्रसिद्ध ऑथर, जिनका नाम अरुंधति राय है। उन्होंने जाके शाहीन बाग में कहा था, नाम पूछे तो मत बताना,
नाम पूछे तो बता देना मैं रंगा बिल्ला हूं। शाहीन बाग के कितने ये वही ऑथर है जो अमेरिका ना सुनिए ना सवाल यहाँ में मैं सवाल पूछूंगा। नहीं, मेरा ये सवाल कहते हैं कि भारत में नाम मत बताना, भारत में रंगा बिल्ला शाहीन बाग के कितने यही लोग, मैं चैलेंज करता हूं। नहीं मैं इसका जवाब दे रहा हूं, मगर ये कंप्लीट करके जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो मैं कह दूं कि देखिए ये जो लोग कहते थे नाम मत बताना, रंगा बिल्ला बताना, ये अरुंधति राय को बोलिए एक बार लंदन अमेरिका जाके जब इमिग्रेशन में घुसती है तो नाम पूछे, मैडम व्हाट इज योर नेम, आई एम रंगा, आई एम बिड़ला, एक बार बोल के देखे क्या होता है। अगर वहीं पर खड़ा करके वहीं से भगा ना दे तो फिर नाम बदल लेना। आप बताइए इंडिया में क्या अराजकता, और वहां इंग्लैंड और टाइम्स मैगजीन के कंट्री में जाके हाँ मैं अरुंधति हूं, वहां सारे कागज मिल जाते हैं, वहां सारा नाम पता होता है। जिस शाहीन बाग को महिमा मंडित करने पर आपको इतना गुस्सा आ रहा है, मुझे भी आ रहा है, गलत है, उसी शाहीन बाग के कितने ऑर्गेनाइजर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं? देखिए अमन भाई, मुझे वास्तविक रूप में पता नहीं है कितने लोग शाहीन बाग के, कोई ऑर्गेनाइजर होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी में आया है, मुझे वाकई ये विषय पता नहीं है। कोई आया होगा तो मुझे देखना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता है कोई भी ऑर्गेनाइजर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। नहीं, इसमें एक चीज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखिए गृह मंत्री और सरकार ने कभी शाहीन बाग को कुछ इस तरीके की बात नहीं बोली है। गृह मंत्री का तो ये ओपन दावा था कि अगर सीए डिस्कस करना है 3 दिन में अपॉइंटमेंट फॉर्मली लेकर आ जाओ। पर शाहीन बाग सोच ये अलग है, शाहीन बाग अलग है। शाहीन बाग सोच हाथ में तिरंगा मन में दंगा। शाहीन बाग सोच जिसको मोहम्मद आरिफ खान ने बताया था ये आर्थिक टेररिज्म का एक तरीका हो चुका है। ये शाहीन बाग सोच जिसको प्रज्वलित करते हैं ना, ये तनवीर, ये इफरा, इसके खिलाफ हम लोगों को आपत्ति थी। आज तक सरकार का एक बयान बताओ। उल्टा अरविंद केजरीवाल सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, बोले थे शाहीन बाग दूर रखो, मुझे शाहीन बाग से कोरोना से दूर रखो, ये कह रहे थे। आप ही का नाम है शहजाद अली, 100 से ज्यादा दिन तक धरने पर बैठे शाहीन बाग में, ऑर्गेनाइजर बीजेपी में शामिल हुए, उनको यहां शामिल कराया गया तो दिक्कत नहीं, लेकिन वही अगर वहां पर सम्मान दिया गया, मेरे लिए तो जो शाहीन बाग के जितने लोग जिन्होंने देश को तोड़ने की साजिश करी वो सब मेरे लिए गुनहगार है ना, तो यहां वो शामिल, चलिए ठीक है। लेकिन एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान जरूर सुनाना यहां पर जरूरी है, क्योंकि जिसका जिक्र बार बार तनवीर अहमद की तरफ से किया, उसके बाद मैं फिर आपके पास आऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अगर टाइम मैगजीन की तरफ से कुछ शब्द कहे गए या उनकी आलोचना की गई तो यह समझा जा सकता है जिसको शाहीन बाग पसंद, उसको हमारा हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं पसंद होंगे। लेकिन किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिएक्ट किया था जब उनको इस तरह के अपशब्द या गाली दी जाती है, उनसे बात की थी सुधीर चौधरी ने, सुनना चाहिए आपको छोटा सा चंक। आपने कहा कि आप भी हम लोगों की तरह ही हैं और आप आम इंसान की तरह जीते हैं और आपका मन भी आम इंसान जैसा ही है, लेकिन जो शब्दों का प्रयोग आपके लिए हुआ इस दौरान, इस चुनाव प्रचार में तो बहुत हुआ, पहले भी हुआ, चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन। आप शायद भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिसके बारे में इतने ज़्यादा अपशब्द कहे गए। तो आप नेता हैं, इतने तजुर्बेकार हैं, वो बात अलग है, आपको आदत होगी और सुनते सुनते शायद आदत पड़ गई होगी, लेकिन आप क्योंकि आम इंसान हैं, आपके मन में कभी इस बात का दर्द भी होता होगा कि आपसे ऐसी क्या गलती हुई जो ये सारी शब्दावली आपके नाम के साथ जुड़ी। कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूं, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूं। और ये आज से नहीं, पिछले 20 साल से पीता आया। लेकिन आप सीमा जब छोड़ देते हो तो आज मैंने पहली बार जी कुरुक्षेत्र की मेरी पब्लिक मीटिंग में क्या क्या मेरे लिए कहा गया उसका एक लिस्टिंग किया है। और मैं चाहूँगा कि जी टीवी जो मैंने पब्लिक में कहा है उसको बार बार, यहाँ का टीवी हो, आपका बंगाल का टीवी हो या उड़ीसा का टीवी हो, चुनाव जहाँ है चुनाव नहीं है, अगर दिखाएंगे तो देश को पता चलेगा कि एक इंसान के साथ कैसा जुल्म किया जाता है। हम राजनीति में न होते तो भी हमारा तो अनुभव है जी, हम जैसे लोग, और मैं अकेला नहीं हूँ, करोड़ों लोग हैं, हम जिस गरीबी से निकलते हैं, हम जिस पिछड़ेपन से निकलते हैं, तो हमने डगर डगर अपमान सहे हैं जी, अपमान सहते सहते ही निकले। ये बड़े लोग हमको डांटते हैं जी, हमने तो वो भी जिंदगी देखी है जी। रेल के डिब्बे में चाय बेचते थे तो कोई भी हमें डांट देता था जी, क्योंकि हमने हमेशा माना सब बड़े लोग हैं। आज भी हमको सब लोग डांटते हैं, गालियाँ देते हैं, भद्दे बल्ले बड़े हुए शब्द कहते हैं।
अब हम बचपन से इसी को हमारा मान के चलते हुए, हमारा जन्म ही इस प्रकार से गरीबी में हुआ है, पिछड़ों में हुआ है। तो बड़े बड़े लोग हुए, नामदार है, उनके जहन में ही भरा हुआ है कि ये बाकी लोग तो तुच्छ हैं। तो मुझे जो गालियां पड़ती उसका मूल कारण वो मानसिकता है। देखिए, इसके पीछे ये भी वजह हो सकती है कि मोदी को गाली से शायद टाइम को लग रहा थोड़ी बिक्री बढ़ जाएगी टाइम की। वैसे टाइम को पूछ कौन रहा है, टाइम की ना हैसियत ना औकात की। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री पर इस तरह की, हमारे देश के प्रधानमंत्री या हिंदुस्तान पर इस तरह की टिप्पणी करे, मकसद वही कि मोदी को गाली से शायद बिक्री बढ़ाने की सोच रहा है टाइम। इसलिए हमारा हैशटैग आज क्लियर है, बॉयकॉट टाइम। बोलिए फराजान, अब आप बोलिए क्या कहना चाह रही थी, बोलिए। जी जी जी, देखिए, जब शहजाद भाई कहते हैं कि इसी टाइम्स ने 2012 में नरेंद्र मोदी जी ने ही उस टाइम मनमोहन सिंह जी की आलोचना की थी, तब तो आपको कोई परेशानी हुई। जब हमारे देश के लोग नेहरू की आलोचना करते हैं, तब तो हम कहते हैं बिल्कुल आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, आप कहिए। आप नरेंद्र मोदी, आप मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह कहते हैं, आप नेहरू जी की आलोचना करते हैं, आप इंदिरा गांधी की आलोचना करते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन कोई और हमारे प्रधानमंत्री पे या बीजेपी पे सवाल है तो ये टेररिस्ट एंटी नेशनल कहना शुरू हो जाते हैं। जहां तक एक सेकंड, जहां तक आप लोग बार बार कह रहे हैं कि शाहीन बाग में विदेशी पत्रिकाओं, शाहीन बाग में हमारे देश को तोड़ने की साजिश रची गई थी। मेरा बस इतना सवाल है कि अगर आप शाहीन बाग गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वो जगह जो थी 24/7 कोई ना कोई कैमरा लेगा, कि वो जगह जो थी 24/7 कोई ना कोई कैमरा लेके घूमा होता था। तो ये जो देश के तोड़ने की साजिश की बात शाहीन बाग में की जा रही है, इसका वीडियो कहां है, इसका हिटलर की सबूत मौत कहां है? मरेगा, ये बच्चों को बुलवाया जा रहा था। भूल गई आप? शाहीन बाग की दादियों से शाहीन बाग की पोतियों पर आओ। किसको जहर की गुट्टी पिला पिला के बोलो अपने प्रधानमंत्री को हिटलर की मौत मरेगा, बोलो अपने प्रधानमंत्री को कि अच्छा एक जान मोहम्मद जान शहीद हो गया, अब और मोहम्मद जान को शहीद करवाएंगे। ये कौन बोल रहा था? ये से इट इन द बैरिकेड, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कौन कर रहा था? चिकन ने काटने की बात किसने कही? क्या वो क्या चिकन ने, भारत का चिकन ने भारत को तोड़ने की बात क्या शर्जील इमाम से लेकर तमाम वहां पर लोगों ने नहीं करी थी? वो शाहीन बाग नहीं था क्या? कहा था चिकन ने काट देंगे, चिकन ने काट देंगे। बिल्कुल नहीं, शर्जील इमाम ने ये बात, शाहीन बाग सोच, ये शाहीन बाग जीपीएस नहीं, ये शाहीन बाग सोच, विभाजनकारी सोच, ये जिन्नावाड़ी सोच, इसी का तो हम मुखालफत करते हैं। जगह का थोड़ी विरोध कर रहे हैं। संबित, उसके बाद आलोक मेहता, मैं आपके पास आऊंगा। संबित पात्रा, दंगों के लिए भड़काना है ना, सम्मान देना एक तरीके से। 2-3 विषय रख, मुझे लग रहा है कि अगर इस तरह से प्रोत्साहित आपके पैनलिस्ट बहुत डर जाते हैं अमन भाई, सच सुनने से आपके पैनलिस्ट बहुत डर जाते हैं। न जाने दंगा नहीं करना आपको, डर को बैन कर दो, पुलिसर को बैन कर दो, टाइम्स को बैन कर दो, यूएनएचआरसी को बैन कर दो। अमन भाई, ये डिबेट है, ये शाहीन बाग नहीं है। ऐसे लड़े ना, बजाते रहिए बीजेपी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखें। सच एक बार बैन हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन बजाते रहिए बीजेपी के लिए। जहां तक ये बात है कि आप लोग टेररिस्ट हो, जिहादी हो, ये जो डायन की सोच है ना, आज कानून व्यवस्था बनाइए अमन भाई, जरा कानून व्यवस्था बनाइए, गरीब लोगों विरोधी भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। महिला और एक बड़ी खबर presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.